बरकत दे। आज हम देखेंगे पवित्र बाइबल, उसका व्यवस्था विवरण अध्याय 28, उसका पहला वचन, आशीष वचन। हालेलुया। पढ़ेंगे प्रीति के साथ। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में से श्रेष्ठ सुने करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और धन्य हो तेरी भूमि की उपज और गाय और बैल बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी कटोरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू भीतर बाहर जाते समय। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं धन्य वचन, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन हो तो नगर में, धन हो तो खेत में, धन हो तेरी संतान, हो तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरियां आदि पशु के बच्चे। धन हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन हो तो भीतर आते समय और धन हो तो बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो तेरा देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। और यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चलते तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। और पृथ्वी के देश के सब लोग ये देखकर कि तू परमेश्वर का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ोतरी करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मींह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू वो तेरी जातियों को उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उसके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाएं या बाएं मुड़ के पराए देवताओं के पीछे ना बोले और ना उनकी सेवा करे। हालेलुया। ये परमेश्वर का पवित्र वचन। हालेलुया, हालेलुया। ये धन्य वचन जो हमें
आज्ञा का पालन करना सिखाता है। हालेलुया। अगर हम पूरे तन मन लगाकर परमेश्वर को पवित्र प्रभु अपना मुक्तिदाता ग्रहण करके परमेश्वर से प्रेम करते, तन से, मन से और प्राण बुद्धि शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम करते, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो वो परमेश्वर सभी कामों में हमें क्या करता है? आशीष देगा। हालेलुया। सभी कामों में क्या करेगा? हमें आशीष देगा, बरकत देगा। वो हमारे संतान में आशीष, हमारे काम काज में आशीष देगा, हमारे परिवारों में आशीष देगा, हमारी भेड़ बकरियों में, हमारे पशुओं में, हमारे धन संपत्ति में, हर कामों में हमें क्या करेगा? परमेश्वर आशीष देगा। जिन काम में हम हाथ लगाएंगे वो काम हमारे सफल हो जाएंगे। हालेलुया। ये कब होगा? ये तब होगा जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनी अनसुनी करेंगे तो ये आशीष हमें नहीं मिलने वाली। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर यहोवा का भय मानेंगे, डर मानेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, उसकी इच्छा को पूरा करेंगे, तभी ये हम पर परमेश्वर का आशीष आशीर्वाद हम पर उतरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। 15 वचन देखेंगे आज्ञा उल्लंघन के बारे में। जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर आज्ञा का उल्लंघन करने वाले लोग हैं, उनको क्या परमेश्वर देने वाला है? हालेलुया। जो आज्ञा का पालन करते हैं उनको आशीष देगा। जो आज्ञा उल्लंघन करने वाले उन लोगों को परमेश्वर क्या देने वाला है? हम देखेंगे व्यवस्था विवरण अध्याय उसका 28 उसका 15 वचन देखेंगे। परंतु यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात तू श्रापित हो, तू नगर में श्रापित हो, तू खेत में श्रापित हो, तेरी टोकरी और तेरी कठौती श्रापित हो, तेरी संतान और श्रापित की उपज और गायों और भेड़ बकरी के बच्चे श्रापित हो, तू भीतर आते समय और श्रापित हो, तू बाहर जाते समय। हालेलुया। तो जो आज्ञा उल्लंघन करने वाले लोग हैं उन लोगों को परमेश्वर क्या देने वाला है? ये देखेंगे वचन। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, क्या ना करे? अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो क्या नहीं करेगा? चौकसी नहीं करेगा, तो वे सब श्राप तुम पर आ पड़ेंगे। किन पर आ पड़ेंगे? तुम पर आ पड़ेंगे। तो लिखा है श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू खेत में, श्रापित हो तेरी कटौती और तेरी कटौती, और श्रापित हो तेरी संतान, भूमि की उपज और गाय भेड़ बकरियां के बच्चे। श्रापित हो तू भीतर आते समय, श्रापित हो तू बाहर जाते समय। 20 वचन। फिर जिस काम में तू हाथ लगाएगा उनमें यहोवा परमेश्वर तब तक तुझको श्राप देता और भयभूत करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट ना हो जाए। ये इस कारण होगा कि तू यहोवा परमेश्वर को त्याग कर दुष्ट काम करने लगा है। हालेलुया। ये इसलिए हुआ, ये श्राप इसलिए परमेश्वर देता है जब लोग गलत कामों में लग जाते हैं, बुरी संगतियों में बैठने लग जाते हैं, नशेबाजी करनी, चोरी करनी, हत्या करना, लुचपन करना, झूठ मारना, चुगली करना, जादू टोना करना। ये सभी बातों से परमेश्वर क्या करता है? घिन करता है, नफरत करता है। इसी के कारण परमेश्वर उन लोगों के ऊपर श्राप डालेगा। हालेलुया। उनको तब तक सताता रहेगा जब तक वो नष्ट न हो जाए। हालेलुया। तो आज्ञा उल्लंघन करने वालों को क्या देगा परमेश्वर? बड़ी बड़ी बीमारियां देने वाला परमेश्वर है। वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, तो नाश करने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया।
इक्कीस वचन, यहोवा ऐसा करेगा कि मारी तुझ में फैल जाएगा, फैलकर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत न हो जाए। यहोवा परमेश्वर तुझको चरण रोग से और जबर से हालेलुया हालेलुया। इस वचन पढ़े। और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि में अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत न हो जाए। यहोवा तुझको रोग से और जबर और दाह और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और से मारेगा और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेगा जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए और तेरे सिरे के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पाँव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पे क्यों होने वाला है ऐसा? क्योंकि हम परमेश्वर पिता को, जिसने हमें जीवन दिया, क्या दिया पहले हमें? परमेश्वर ने हमें पहले जीवन दिया, फिर दूसरी आशीष दी। अगर हम आज्ञा उल्लंघन करते हैं तो फिर वो श्राप भी दे सकता है, वो जीवन ले भी सकता है, वो उसको कोई भी किसी भी तरीके से बीमारियां डाल सकता है, परेशानियां कोई भी आ सकती हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। जो परमेश्वर को भूलकर गलत मार्ग में चलते हैं, गलत रास्ता अपना लेते हैं, उनको ये परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर वही है। हालेलुया हालेलुया। बाइबल में लिखा है ये महामारियाँ या बीमारियाँ, ये रोग, ये विपत्तियाँ कहाँ से आती हैं? उनकी गलतियों के कारण आती हैं, उनकी। हालेलुया। जैसा वो अपने लिए बोते हैं वैसे ही वो काटते हैं, जैसा बीज बोएगा वैसे ही काटा जाएगा। हालेलुया हालेलुया। अगर तुम परमेश्वर के योग्य कार्य करोगे तो आपको आशीष से बरकतें भी मिलेंगी। हालेलुया। तो ये वचन, इस वचन के लिए आप सभी को जय मसीह की खुदा सबको आशीष दे।